गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 9 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर के सभी आंकिक प्रश्न और साथ ही एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न एक्सरसाइज में या चैप्टर के अंदर दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 9th क्लास की साइंस को बड़े आसान तरीके हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। कितना बल लग रहा है? 7 न्यूटन का। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन इतना यानी 8 मीटर है। किसी भी वस्तु पर, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर इधर की तरफ क्या लग रहा है? 7 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। और इधर की ही दिशा में 8 मीटर का विस्थापन होता है, यानी ये वस्तु सड़क के कहाँ? यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, तो तब मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो बस सिंपल सा आसान सा बात है, आपको बल का मान दिया गया है। कितना दिया है? 7 न्यूटन, एन से लिखा है न्यूटन के लिए। और विस्थापन कितना हुआ है? 8 मीटर हुआ है। दोनों चीज़ें ठीक है। अब आपसे पूछा गया कितना कार्य किया गया। तो कार्य जो होता है उसको लिखते हैं W से, और कार्य बराबर देखिए क्या होता है? बल गुणे में विस्थापन। यानी बल हम लिखें क्या? F, और गुणे में विस्थापन लिखें तो S। ठीक है, यही होगा बल गुणे विस्थापन। अब इनके मान रख दीजिए। F का मान कितना है? 7 है। ठीक है, और गुणे में S का मान कितना है? 8 है। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। तो आप बताइए 7 और 8 गुणा करके कितना आएगा? 7 अट्ठे 56। यही किया गया कार्य है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? तो J से लिखेंगे जूल, यानी कितने जूल का कार्य किया गया? 56 जूल का कार्य किया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ आप यहाँ भी समझ लीजिए। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए कि एक कोई बॉक्स था, ये यहाँ रखा है बॉक्स, और इस बॉक्स में क्या हुआ है कि 7 न्यूटन का बल लगाया गया इस दिशा में। तो ये बॉक्स क्या होगा? सरकेगा। कितना सरका? 8 मीटर। तो ये सरक के यहाँ पहुँच गया। तो हमने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और अगर वो इसके अक्षरों में लिखें तो W बराबर FS। F का मान देखिए कितना दिया गया? 7 न्यूटन, और S का मान कितना दिया गया? 8 न्यूटन। तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 56 न्यूटन मीटर, या फिर कार्य का मात्रक जूल भी होता है। तो यानी सिंपल सा कितना आ जाएगा? 26 जूल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप याद रखेंगे कार्य का मात्रक जो होता है, क्या होता है? कार्य का मात्रक 2 मात्रक होते हैं। एक तो क्या होता है? न्यूटन और डॉट मीटर होता है, और दूसरा क्या होता है? इसका मात्रक जूल भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आप साधारण बोलचाल में कहते हैं हमने कार्य किया है, लेकिन जो भौतिक विज्ञान है वो कार्य की एक अलग परिभाषा बताता है। तो भौतिक विज्ञान के अनुसार हमको जानना होगा कि कब कार्य किया गया। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अगर देखते हैं कार्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, किसके? भौतिक विज्ञान के अनुसार। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया है, जब कब कहते हैं? जब वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भौतिक विज्ञान कब कार्य मानता है? कब मानता है? कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसमें विस्थापन हो जाए, तब वहाँ पर कार्य होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य कब होगा? कार्य होगा जब वहाँ बल लगाने से, क्या? बल लगाने से उसमें विस्थापन हो। अगर विस्थापन नहीं हो रहा तब क्या होगा? कार्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे
अगर ये बॉक्स है, इस पे आपने बल लगाया और ये विस्थापित होके यहाँ पर पहुँच गया, तब तो कार्य होगा। अगर ये विस्थापित नहीं हुआ तो फिर कार्य नहीं होगा। ठीक है, यानी बल लगाने से अगर उसमें विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या, व्यंजक लिखिए। तो देखिए बहुत आसान सा है। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर आप बल लगा रहे हैं इधर की तरफ और ये सरक के यहाँ पर आ जाती है, यानी इधर की तरफ ये भी सरकी, इधर ही देखिए बल भी इधर ही लगाया गया और विस्थापन भी कहाँ हुआ है, इधर की तरफ ही हुआ। तब जो कार्य का मान होता है वो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा वही, कुछ नहीं, कार्य का सूत्र पूछ रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा, कार्य होगा बल और गुणे में विस्थापन। ठीक है, जब किसी पे वस्तु पे बल लगाएं और उसी की दिशा में विस्थापन हो जाए तो उस पर किया गया कार्य का सूत्र क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। अगर हम बल को अक्षर F से लिखें और विस्थापन को S से लिखें तो क्या हो जाएगा, W बराबर FS। ये भी इसका सूत्र बन जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या कहा है, 1 जूल कार्य कितना होता है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 जूल कार्य कितना होता है। तो हम आपको इसको याद नहीं करना होगा, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। हमने पढ़ा है कार्य बराबर होता है क्या, बल और गुणे में विस्थापन। ये बात अब दिमाग में बैठ जानी चाहिए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब आप बताइए, अगर किसी चीज पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज पर, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर क्या करें हम, इधर की तरफ बल लगाएं और कितना बल लगाएं ये चीज नोट करिएगा, 1 न्यूटन का। कितना बल लगाएं, 1 न्यूटन का। और ये वस्तु विस्थापित हो जाए, क्या हो, विस्थापन हो इसमें। ठीक है, और कितना विस्थापन हो, तो 1 मीटर हो। कितना विस्थापन हो, 1 मीटर। यानी किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 1 मीटर का विस्थापन हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। देखिए 1 जूल 1 जूल क्या होता है, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। यहाँ से देखिए 1 जूल क्या होता है, 1 जूल कार्य वह होता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और उसकी दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो वहाँ किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल कार्य होगा। आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से अगर वस्तु में विस्थापन 1 मीटर होता है तो किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल होगी। ठीक है, किए गए कार्य की कितनी मात्रा होगी, 1 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगा रही। कितना बल लगा रही है, 140 न्यूटन का। ठीक है, यानी ये बल का मान कितना हो गया, 140 हो गया। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए गए हैं और उनको उतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है नोट्स के साथ में। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप नोट्स के साथ सीखना चाहते हैं। तो देखिए, जोता गया खेत कितना लंबा है, 15 मीटर लंबा है। यही तो सोचिए कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये कितना है,
15 मीटर। तो आप सोचिए कि ये क्या दिया गया, ये है विस्थापन। ठीक, विस्थापन कितना बता दिया, 15, और बल बता दिया। तो अब बताइए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन। आप बल कितना, ये देखिए यहाँ 140 न्यूटन का है तो 140 न्यूटन लगा दिया। विस्थापन कितना है, 15। तो अब बताइए 140 और 15 की गुणा करके, 15 का 0 में करेंगे 0, 15 का 4 में करेंगे 60 का 0, 15 एकन 15, 6 2100। तो कार्य कितना आया, 2100। आंसर किस में आएगा, जूल में। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो देखिए इसको सब अक्षरों में लिखा गया है। आप देखिए 140 न्यूटन का बल लगाया गया, 15 मीटर विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 2100 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख दिया गया, जूल। यानी अतः किया गया कार्य कितना होगा, 2100 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका सूत्र देखिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे में m गुणे में v का स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, और v क्या है, तो वस्तु का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो यही देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m v का स्क्वायर। यानी m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और v क्या है, उस वस्तु का वेग है। तो यानी सूत्र हमेशा याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। उसके बाद यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा सवाल को, क्या दिया गया है कि वस्तु का वेग दिया है। वेग कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। और इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान सिर्फ दिया है m। ठीक, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी दी है, 25 जूल दी है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये दिया गया। अब कह रहा है यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले तो ये 3 चीज़ों से हम क्या इसका द्रव्यमान पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान कैसे पता करते हैं, ये चीज़ आप देखिएगा। तो जो हमको सवाल में दिया गया है उसको देखिए, वस्तु का द्रव्यमान मान लिया हमने कितना है, m है। तो वस्तु का वेग हमको अभी दिया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी दी है, 25 जूल। अब हमने सूत्र अभी एक पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 देखिए अपनी जगह है, m को तो हमको पता करना है वो लिखा हुआ है, v हमको वेग कितना दिया था, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वो लिख दिया। इस लाइन में देखिए गतिज ऊर्जा कितनी दी गई थी, 25 जूल, तो वो लिख दी। ये 25 जूल यही है, 1/2 अपनी जगह पर है,
m देखिए अपनी जगह पे है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब हमको तो m का मान चाहिए, तो देखिए इस लाइन के बाद किस तरह सॉल्व किया गया है ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व किया गया है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 25 बराबर 1/2 m और गुणे में फिर से 25, यही लिखा है। ये जो 2 बटे में है ये कहाँ जाएगा, इधर इसके गुणे में, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 25 गुणा 2, ठीक। और बराबर में कौन रह जाएगा, m गुणा 25, यही रह जाएगा। तो अब बताइए ये वाला 25 कहाँ आएगा, इधर नीचे, तो यानी ये क्या बन जाएगा 25 गुणा 2 बटे में 25 और बराबर m आ जाएगा, यही तो बचेगा। अब इस 25 से ये 25 कट जाएगा, यानी 2 बराबर क्या आ जाएगा m, तो यानी m का मान कितना आ जाएगा 2 kg, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी गई। अब हमको केवल देखिए हमारे जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मिल गई। गतिज ऊर्जा हमको मिल गई कितनी, 25, ये तो सवाल में ही दी थी। वेग मिल गया कितना, 5, ये तो सवाल में दिया था। द्रव्यमान कम था, वो हमने निकाल लिया कितना, 2। अब इन तीनों चीज़ों से आगे का सवाल हम लोग करेंगे। आगे के सवाल में उसने क्या कहा, इसका अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए, तो अब समझिएगा, देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। जब वेग को 2 गुना कर दिया जाए, अभी वेग कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड, ये तो क्या है दिया है। अब कितना हो गया, अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, जो नया वेग होगा हमने मान लिया v डैश, वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। तो क्या किया गया, वेग शुरुआत में 5 दिया था, अब हमने क्या कर दिया, उसको 2 गुना कर दिया, यानी अब हमारा वेग कितना हो गया 10। तो अब फिर से हम क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र वही रहेगा 1/2 m और v का स्क्वायर। तो फिर से देखिए 1/2 अपनी जगह वही रहेगा, m कितना निकाला था अभी, वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो निकाला था, ठीक है। और v कितना अब हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा था, 10 हमारे पास था। तो अब देखिए 1/2 ये यही रहेगा, ठीक, और उसके बाद ये 2 यही रहेगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 2 से 2 को काट दिया तो सिर्फ कितना बचा, गतिज ऊर्जा अब कितनी हो गई, ये कितना 100 बचा ना, यानी 100 जूल अब गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। कितने जूल हो गई, 100 जूल हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा कि देखिए वेग पहले कितना दिया था 5 मीटर प्रति सेकंड दिया, जैसे ही कहा उसने कि वेग 2 गुना कर दिया जाए, यानी 5 का 2 गुना वेग अब कितना हो गया 10 हो गया। तो हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 देखिए यही लिखा है, और m में क्या था वस्तु का द्रव्यमान, तो हमने कितना लिख दिया 2, और v वेग था, वेग कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 लिखा, ये 2 वही था, 1/2 वही था। अगली लाइन में 2 को 2 से काट दिया तो सिर्फ कौन बच गया था 100 जूल। यानी जब वेग को 2 गुना कर देंगे तो ऊर्जा जो हो जाएगी गतिज वाली, ये कितनी हो जाएगी 100 जूल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा जब इसका 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, क्या होगा जब 3 गुना कर दिया जाए। समझिएगा बहुत आसानी से, अभी हमको शुरुआत में वेग कितना दिया था 5, अब क्या कह रहा है कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो यानी अब वेग कितना हो जाएगा 5 का 3 गुना यानी 15 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 15 हो गया। अब अगर पूछे गतिज ऊर्जा कितनी है, तो अब आप बताएंगे गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2 mv स्क्वायर, यही तो है। अब बताइए देखिए 1/2 तो यही रहेगा, m क्या था वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग निकाला था 2 किलो, वेग अब की कितना रखेंगे 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या करते हैं,
ये देखिए 1/2 लिखते हैं और ये 2 लिखते हैं। और 15 का वर्ग अगर आपसे पूछे कोई कितना होता है, 15 का वर्ग क्या होता है, तो हम कहेंगे 225 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस 2 से इस 200 को काट दिया, कितना बचा 225। ऊर्जा का मात्रक क्या आएगा, जूल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमारी अब की कितनी निकल के आई, 25, 225। तो फ्रेंड्स ये था दोनों स्थितियों में जब वेग को 3 गुना कर दिया तब ऊर्जा कितनी आएगी, इतनी आएगी। और नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था इससे ऊपर कि जब ऊर्जा वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा इतनी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल है कि शक्ति क्या है। तो देखिए शक्ति क्या है, बहुत अच्छा सवाल है शक्ति के ऊपर। तो देखिए शक्ति क्या है, तो शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को, यहाँ से बस इतना भी लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या कार्य करने की, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप इतना याद रखें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो शक्ति को किस अक्षर से लिखते हैं, P से, कार्य को लिखते हैं W से, और समय को लिखते हैं T से। यानी P बराबर W बटे T भी इसका सूत्र होता है। P क्या है, शक्ति, W क्या है, कार्य, और T क्या है, समय। यहाँ पे एक आपको और सूत्र बताते हैं। तो शक्ति बराबर जो लिखते हैं वो कार्य की जगह क्या लिखते हैं, ऊर्जा भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य की जगह ऊर्जा भी लिखा जाता है। तो ये सूत्र कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगा, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। ठीक है, तो अब देखिए, तो शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, तो यानी ऊर्जा कई बार हम कौन सी, स्थितिज ऊर्जा भी ले लेंगे, यानी mgh, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो यही है, और बटे में समय t, और शक्ति को अक्षर p से, यानी इसका एक ये भी सूत्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट को जो क्वेश्चंस हैं कि एक वाट क्या है, या इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट 2 में उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।